तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी का 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। जितने भी लोग हैं एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। भाषा सीखने का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। जहां जहां पर भी भाषा का प्रयोग आ जाएगा ना, वो ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगला, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो सुन लीजिए, जहां जहां पर फ्रेंड्स समाज की बात आएगा, जहां जहां पर भी समाज की बात आएगा फ्रेंड्स, वहां पर वाइगोस्की आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ये सब फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है, तो आंसर आपका सब का सब सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? विद्यार्थियों का भाषाई विकास अच्छे से हो सके, इसके लिए सबसे अच्छा इसमें क्या होगा? चलिए, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, अच्छा देखते हैं, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। बताया था आपको कि जहाँ जहाँ पर भी भाषा प्रयोग आ जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। लिखित भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लिखित भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, केवल प्रतिवेदन, केवल जहाँ भी रहेगा, केवल जहाँ भी रहेगा गलत हो जाएगा, केवल जहाँ भी गलत। अब बताइए, सी पढ़िए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। लिखित भाषा जो होता है, लिखित भाषा अपनी अभिव्यक्ति के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों होता है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्यों होता है फ्रेंड्स? पास का बताइए आप लोग। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन आकलन का काम करता है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं होता है। रोचकता और उल्लास लाता है, उत्साह लाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। सुनिए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेल जो होता है ना, भाषाई खेलों का आयोजन, उसमें रोचकता और उत्साह लाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, कविता कहानियों पर चर्चा करने, कविता और कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, कविता या फिर कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? बी पढ़िए, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। मात्र मतलब केवल नहीं, इसमें फ्रेंड्स मात्र लगा हुआ, मात्र मतलब केवल, ये भी नहीं। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जगाना, अच्छा ये हो सकता है। ऑप्शन ए पढ़िए, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है? 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषा नियमों पर अधिकार नहीं, भाषा प्रयोग की कुशलता। बिल्कुल फ्रेंड्स, सही जवाब है। जहां जहां पे भाषा प्रयोग रहेगा वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है? आगमन विधि की विशेषता क्या होता है? पहले नियम बताना। आगमन विधि में फ्रेंड्स पहले उदाहरण होता है, पहले नियम गलत हो जाएगा, पहले नियम का विश्लेषण गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी देखिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना सही जवाब है। आगमन विधि जो होता है ना, आगमन विधि में क्या होता है, पहले फ्रेंड्स उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 9 नंबर, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? चलिए 9वां का बताइए आंसर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी? तो यहाँ पे आंसर आपका 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, उस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करना। उस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करना, आंसर यहाँ पे सी है। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षा के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारियां नहीं है। कमेंट करें तो आपकी क्या मुख्य जिम्मेदारियां नहीं है, मतलब इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है जी। नेगेटिव आंसर खोजिए। सी पढ़िए, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। फ्रेंड्स यही नहीं करना है, ठीक है जी, यही नहीं करना है। अति उदार नहीं बनना है, बच्चों का
आकलन करते समय यही आपको नहीं करना है और क्वेश्चन में भी नहीं पूछ रहा था। ठीक है, आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन क्या होता है? चलिए तो फ्रेंड्स बताए थे, भाषा अर्जन जो होता है किसी भी समाज में, मतलब किसी भी परिवेश में रहकर भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सुन सुनकर हम किसी भी मतलब उस भाषा को सीख लेते हैं, ये स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। ठीक है, तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है? नहीं, उद्देश्य ये नहीं होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बिल्कुल ये सही जवाब है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? कमेंट करिए। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में कौन सा पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा वो व्यक्तिगत पठन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? 13 का बताइए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? 13 का बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? नियम को याद करना गलत, केवल साहित्यिक विधाओं को प्राप्त करना गलत, आंसर ये वाला हो जाएगा। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको टाइम चाहिए होगा ना, आप क्लास को रोकेंगे और पहले खुद से आपको आंसर देना है। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी है? कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी है? कमेंट करिए। तो सबसे कम उपयोगी मतलब इसमें नेगेटिव आपको खोजना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी, पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को हूबहू लिखवाना। हूबहू लिखवा देंगे फ्रेंड्स, ये सबसे कम उपयोगी, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। हूबहू नहीं लिखवाना, बच्चों को अपने विचार वहाँ पर लिखने को प्रोत्साहित करना, बच्चा अपने खुद से सोच कर लिखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नकल करवा देंगे, ये एकदम गलत होता है। बच्चे को अपने मन से लिखने देना है। ठीक है, अगला, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रश्नों के उत्तर देना, नहीं, श्रुतलेख भी नहीं, लिखित परीक्षा भी नहीं, आंसर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन 16, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मेन अंतर क्या होता है? 16 का बताइए, 16 का आंसर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है जी? तो स्वाभाविकता और परिवेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं 18, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य होता है? सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, एक लाइक कर देना है। अगला 19, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बातचीत करना फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्यों होता है? 19 का बताइए। तो यह बच्चों को अनुशासन में रखती है, ऐसा नहीं है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को साकार बनाने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर, मौन पठन। ठीक है जी, मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? 20 का बताइए। मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, गहन अर्थ ग्रहण करना फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी है। 21 नंबर क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 21 का बताइए। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फ्रेंड्स 21 का कमेंट करिए, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन।
अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के संदर्भ में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होता है? सबसे कम प्रभावी मतलब आपको इसमें नेगेटिव खोजना है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास ये सबसे कम होता है, ठीक है जी, सबसे कम होता है व्याकरण, जहां जहां भी व्याकरण रहेगा वो सबसे कम होता है जरूरी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के बाद कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण होता है? 23 का बताइए। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता जांच करना, रिपोर्टिंग कार्ड अभिभावक को जारी करना। 23 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, ये सी वाला देखिए कि क्या पूछ रहा था, फिर से पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के बाद, ठीक है जी, क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के बाद कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी। इसमें लगा था हमको कि यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए हम मिस्टेक से हम वो बता रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। 24, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है, पढ़ने की क्षमता का आकलन। बताइए आंसर। अर्थ का निर्माण, बिल्कुल ये सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर हो गया ना, चलिए फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला, भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य, भाषा सीखने में जो होमवर्क देते हैं बच्चों को, उसका उद्देश्य क्या है? कॉपियाँ भरवाना नहीं। अभिभावक को खुश करना नहीं, प्रसन्न मतलब खुश करना होता है। व्यस्त रखना, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। आसान क्वेश्चन ये सब, आप सब सही कर सकते हैं। अगला, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का उद्देश्य क्या है? चलिए 26 का आंसर बी पढ़िए, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन में सबसे कम प्रभावी प्रश्न क्या होता है? सबसे कम कमेंट करिए तो प्रभावी प्रश्न क्या है जी? 27 का बताइए। सबसे कम पूछ रहा ना, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए सी वाला, पाठ में आए मुख्य 5 संज्ञा शब्दों को छाटिए फ्रेंड्स, यही सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास क्या अवसर देते हैं? बताइए, मतलब क्या करते हैं? भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया रहता है जी, उसके बारे में क्या सही लग रहा है आपको? बच्चों के परीक्षा में अच्छे अंक, गलत। शिक्षा का काम आसान करते हैं, गलत। रटने की प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाला हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को व्यापक अनुभव छोर से जुड़ने का अवसर देते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक है, बाधक है, या फिर क्या होता है फ्रेंड्स? ये साधक होता है। क्लास कैसा लगा? और 30 में से कितना आप सही कर दिए हैं? मेरा प्रयास था कम टाइम ले आपका और 30 क्वेश्चन पढ़ा दे। क्लास हर रोज होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज टाइम पे जुड़ जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।